औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। नाज़रीन किराम, 2024-2025 का जो फाइनेंस बिल अभी पेश किया गया है और जब से इसकी इम्प्लीमेंटेशन जुलाई 2024 से शुरू हुई है तो बैंकिंग इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेज़ान सॉवरेन फंड को। मेज़ान सॉवरेन फंड की अहमियत जो है आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मेज़ान सॉवरेन फंड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो मेज़ान सॉवरेन फंड एक बेहतरीन फंड है और ये मज़ीद बेहतरीन होने वाला है। तो आज की वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेज़ान सॉवरेन फंड में इन्वेस्टमेंट करने के आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके अंदर आपकी जो डिडक्शंस वगैरह होंगी वो क्या होंगी, और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जून 2024 के अंदर अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट ने मेज़ान सॉवरेन फंड के ऊपर क्या प्रॉफिट दिया है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है इनकम मनी मार्केट का मेज़ान सॉवरेन फंड। मेज़ान सॉवरेन फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम जब नज़र डालते हैं तो हमें पता लगता है कि मेज़ान सॉवरेन फंड्स ऑब्जेक्टिव इज टू सीक मैक्सिमम पॉसिबल प्रिजर्वेशन ऑफ द कैपिटल एंड अ रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। मेज़ान सॉवरेन फंड का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका जो कैपिटल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको महफूज रखना इसका सबसे मेन मकसद है और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा रिटर्न देना भी इसका ऑब्जेक्टिव में से है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर एक नज़र डालें तो द फंड शैल इन्वेस्ट ओनली इन द ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट्स विद द वेटेड एवरेज टाइम टू द मैच्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो नॉट एक्सीडिंग 4 years। दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू सिक्योरिटीज इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। तो इस फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके अंदर ये है कि आपकी जो ऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसके अंदर आपका पैसा डाला जाता है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 साल की एवरेज पीरियड से ज़्यादा ना हो। लेकिन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट ने इशू की होती हैं उसके अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो ये कंडीशन उनके लिए नहीं है। दिस इज इंटेंडेड टू रिड्यूस रिस्क वाइल प्रोवाइडिंग कम्पिटेटिव रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग लिक्विडिटी। और इस स्ट्रेटजी के अंदर ये भी है कि आपका जो कैपिटल है उसको जो रिस्क है वो कम से कम उसका रखा जाए ताकि आपको ज़्यादा और बेहतरीन रिटर्न दी जा सके और आपकी जो फंड्स हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसकी लिक्विडिटी को बरकरार रखा जा सके। आगे चलते हुए अगर हम बेनिफिट्स के ऊपर एक नज़र डालें तो मेज़ान सॉवरेन फंड के बेनिफिट्स में से पहला पॉइंट है प्रोवाइड्स मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है, उसको स्टेबल रखता है और उसके ऊपर आपको कंसिस्टेंट और अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग्स बाय एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जो कि आपकी सेविंग्स को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती है, इन्वेस्ट करती है, और इस मैनेजमेंट का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है और ये अंडर सुपरविजन ऑफ द शरिया एडवाइज़र डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब, उनके सुपरविजन में काम करती है। और ये इमरान अशरफ उस्मानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये मोहतरम मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं ये उनके फर्जंद हैं। चूज़ दिस फंड इफ़ यू आर सीकिंग। मेज़ान सॉवरेन फंड को आपको क्यों चूज़ करना चाहिए? तो उसके अंदर पहला पॉइंट है कि स्टेबल रिटर्न्स, इसके ऊपर आपको स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलता है और इसके साथ ही वांट टू अवॉइड वॉलेटिलिटी ऑफ अदर फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एंड द स्टॉक मार्केट। और जो आपको उतार चढ़ाव जो मिलता है स्टॉक मार्केट के अंदर जिसकी वजह से आपको नुकसान होने का खदशात भी होते हैं, उससे भी आपको ये बचाता है। टू मिनिमाइज द रिस्क वाइल मैक्सिमाइजिंग लिक्विडिटी। ये आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है और आपकी लिक्विडिटी को बढ़ाता है। फंड फैक्ट्स के ऊपर हम एक जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। ओपन एंडेड फंड है, जब चाहे आप इस फंड में दाखिल हो सकते हैं। फंड कैटेगरी की बात करें तो इनकम कैटेगरी का फंड है। लॉन्च डेट इसकी 10 फरवरी 2010 है, पुराना फंड है काफ़ी। फंड साइज की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 को इस फंड के अंदर 45.78 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो चुकी थी। लेकिन अभी आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जून के अंदर, जून तक यानी कि 30 जून 2024 तक इस फंड में कितना फंड हो चुके हैं जो इसे कहीं आगे बढ़ चुके हैं। और मज़ीद भी जब आप इसको जुलाई में आप इसकी FMR जो अगस्त में इशू होगी वो देखेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा, ये फंड बहुत ग्रो करने वाला है। आगे चलते हुए हम इसकी बेंचमार्क देखें कि प्रॉफिट का बेंचमार्क जो इसका है वो 6 मंथ PKISVR रेट है। ये PKISVR का मतलब होता है पाकिस्तान इस्लामिक रिवैल्यूएशन रेट। ठीक हो गया, 6 मंथ का जो रेट है उसका वो बेंचमार्क है इसका प्रॉफिट का।
रिस्क प्रोफाइल देखा जाए तो इसकी मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है। यूनिट टाइप इसके अंदर A, B, C और D टाइप के यूनिट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। मैनेजमेंट फ़ी की बात करें तो 0.6% पर एनम इसकी मैनेजमेंट फ़ी है, जो कि मिनिमम 0.25 तक हो सकती है। एक्चुअल मैनेजमेंट फ़ी जो है वो 0.6% ऑफ द नेट एसेट्स है। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। मुझसे कई लोगों ने सवाल भी ये पूछा है कि इतनी डिडक्शन होने के बाद आखिर हमें क्या बचेगा। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो प्रॉफिट रेट अनाउंस किए जाते हैं किसी भी फंड के, वो ये तमाम डिडक्शंस करने के बाद होते हैं। आपका जो प्रॉफिट रेट आपको दिया जाता है उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आपका विद होल्डिंग टैक्स, फाइलर नॉन फाइलर अगर आप है उस हिसाब से, या फिर गेन टैक्स होता है वो भी फाइलर नॉन फाइलर के हिसाब से, वो आपका डिडक्ट होना बाकी होता है। उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचती रहें। फ्रंट एंड लोड की बात करें तो इसका 1% फ्रंट एंड लोड है और बैक एंड लोड इसका कोई नहीं है। तो 1% जो फ्रंट एंड लोड है इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर से 1% जो है वो चार्जेस वगैरह कट के वो निकल जाएंगे और बाकी रकम आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो ट्रस्टी की बात करें तो CDC इसका ट्रस्टी है। PXX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये फंड जो है वो लिस्टेड है। बेसिकली ये फंड लिस्टेड नहीं होते, जो इनकम मनी मार्केट के फंड है, इसके इन्वेस्टमेंट जिन जिन कंपनीज में की जाती हैं वो कंपनीज जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। फंड मैनेजर जो है वो ज़ुहैब सईद साहब हैं। एसेट मैनेजर रेटिंग की बात करें तो वो AM1 है, जो कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक टॉप रेटिंग है। आगे चलते हुए हम इसके ब्रोशर पे एक नज़र डालते हैं। तो ये ब्रोशर पे जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसका ब्रोशर यहाँ ये ओपन हो चुका है। तो इस ब्रोशर के अंदर तकरीबन वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस कर ली हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बस इसके अंदर आपने ब्रोशर के अंदर ये एंड में जो डिस्क्लेमर आ रहा है इसको आपने पढ़ लेना है। और ये प्रॉफिट वगैरह जो है ये मैं अभी आपको जो इसकी FMR रिपोर्ट होती है जून की, वो मैं वहाँ जाकर डिस्कस करता हूँ। तो ये नाज़रीन किराम, अब हम ये FMR रिपोर्ट है उसके मेज़ान सॉवरेन फंड का जो पेज है ये हमने उसको खोल लिया है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो फंड रिव्यू के अंदर मेज़ान सॉवरेन फंड का जो इस टाइम जो इसकी फिगर्स हैं वो 58.06 बिलियन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था इसकी 45 बिलियन की इसकी फिगर थी अप्रैल की, और ये 30 जून 2024 को 58 बिलियन हो चुकी हुई है, यानी कि 13 अरब इसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। और इसने जो एनुअलाइज रिटर्न दिया है वो 20.42% का है, और जबकि इसका बेंचमार्क 19.10% का था। ये इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि पहले मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये फंड डिटेल आ रही हैं, ओपन एंडेड है, इनकम मार्केट का ये फंड है, ये सारी नीचे ऐसे चल रही हैं। और इसके अंदर देखें, यहाँ पर इसके अंदर सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन की टाइमिंग्स भी दी होती हैं और दिन भी बताए हुए हैं कि आप मंडे से फ्राइडे तक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या विड्रा कर सकते हैं। और जो सब्सक्रिप्शन टाइम है वो 9 AM का है और 3 PM तक है, मंडे टू थर्सडे, और 9 AM to 4 PM है फ्राइडे का। तो ये देख लें कि FMR रिपोर्ट के अंदर बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया जाता है। अब ये थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो ये फंड के नेट एसेट्स बताए गए हैं, ये इन मिलियन लिखे हुए कि 41,411 मिलियन के फंड थे। अगर हम इसको बिलियंस के अंदर देखें तो 41.4 बिलियन ये बनते हैं मई के अंदर, जो कि अप्रैल की निस्बत थोड़े से कम हो गए थे। लेकिन अब जून में देखें 41 से ये शूट कर 58 बिलियन पे ये चला गया ये फंड। तो बहुत अच्छा फंड है, बड़ा ज़बरदस्त ग्रो किया इसने जून के अंदर। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, ये मैं इसकी पेशेन गोई भी कर रहा हूँ कि ये जुलाई और अगस्त के अंदर ये आपको मज़ीद भी ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो मेज़ान सॉवरेन फंड ने अगर एक मंथ में देखें तो इसका 20.42% का प्रॉफिट है। अगर हम इसका 3 मंथ लास्ट की एवरेज देखें तो ये 18.76% की एवरेज है, और लास्ट 6 मंथ के अंदर इसकी एवरेज 18.79% की है, जो कि एक अच्छी एवरेज है। तो नाज़रीन किराम, मेज़ान का जो मेज़ान सॉवरेन फंड है ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस टाइम मैं आपको एक और चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कर दूं कि अगर आप इसके अंदर 5 लाख रुपए डालते हैं तो 5 लाख की मैं एक फिगर ले लेता हूं। अगर आप इसके अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम 6 मंथ का जो थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव होकर बता रहा हूं, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं कि मैं भी 20 या 22% आपको कराऊं और कैलकुलेशन 20-22% पे आपको अच्छा प्रॉफिट रेट बताकर एंड में जब आपके अकाउंट में जब अमाउंट थोड़ी आती है तो थोड़ी सी बंदे को तकलीफ होती है कि यार इस बंदे ने हमें गलत गाइड किया है।
तो बेसिकली ये होता है कि आप 1 महीने के ऊपर इसको ना देखा करें, थोड़ा सा इसको 3 महीने या 6 महीने या 1 साल की परफॉर्मेंस को आप देखा करें और थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर भी लाजमी सोचा करें। तो मैं थोड़ा सा इसलिए भी थोड़ा फिगर लेता हूँ ताकि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ ताकि वो पूरी भी उतरें, आपको जब आप देखें एक्चुअली में भी वही होनी चाहिए। ये नहीं हो कि मैं आपको आसमान तक तारे यहाँ पे पहुँचा दूँ कि आप चांद पर पहुँच जाएंगे और एंड में आपको प्रॉफिट भी कुछ ना मिले। तो होप कि मैं अपना मकसद आपको समझाने में कामयाब हुआऊँगा। तो अब अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसको 18.79% है, मैं इसी को बेस बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 18.79% के साथ जब मैं देखता हूँ तो आपका ये 1 साल का प्रॉफिट इसमें 5,93,950 रुपये बनता है। अब मैं इसको पर मंथ पे डिवाइड करने के लिए, पर मंथ लेने के लिए इसको 12 पे डिवाइड कर देता हूँ तो 7,829 रुपये आपका प्रॉफिट बनता है 5 लाख की इन्वेस्टमेंट का 1 महीने का। अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ कि जब ये जो नया फाइनेंस बिल हुआ है अप्रूव, उसके मुताबिक इस मेज़ान सॉवरेन फंड के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटता। विदहोल्डिंग टैक्स जिन फंड पर भी कट रहा है उसमें फाइलर के लिए 25% और नॉन फाइलर के लिए 50% तक का टैक्स काटा जा रहा है। मेज़ान सॉवरेन फंड एक बेहतरीन फंड इसलिए भी है कि इसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लागू नहीं होता, इसके ऊपर गेन टैक्स लागू होता है। और गेन टैक्स की जो फिगर है वो फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 30% है। तो फाइलर ज़रूर हो आप, वो एक अच्छा होगा आपके लिए, उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं उसके। तो मैं आपको सपोज करता हूँ फाइलर है तो मैं इसमें से 15% आपका इसमें माइनस कर देता हूँ, 1174 रुपये आपका टैक्स कट जाएगा। तो आपको 6,654 रुपये आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट का हर महीने आपको मिलता रहेगा। तो ये फिगर आपके सामने आ गई। और अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ और कोशिश करता हूँ अच्छे से आपको समझा भी दूँ, वो ये डिस्क्लेमर होता है। ये जितनी भी पब्लिकेशन हैं ये प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर की जाती है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी इदारे में करें, तो आप उसकी जो डिस्क्लेमर होता है तो आप उसको लाजमी नज़र में रखा करें कि उसने डिस्क्लेमर क्या दिया हुआ है आपको। ठीक हो गया। तो इस डिस्क्लेमर को आपने लाजमी पढ़ना है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जिस इदारे में भी आप इन्वेस्टमेंट करें और जिस फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं वो आपको ये वाली शीट दिखाते हैं ना, ये कैलकुलेटर, तो यहाँ पर आप जाएं और आप यूँ कर लें, वूँ कर लें। तो बेसिकली आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये आप खुद से जो मर्जी फिगरें डाल के इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया करें। अब मैं सपोज करता हूँ कि जी मैं 5 लाख रुपए इसके अंदर, जैसे आपको मैंने वहाँ बताया था, इन्वेस्टमेंट किया, मैं इसको जी 5 साल के लिए रखना चाहता हूँ, ठीक है। और रेट मैंने आपको बताया जी 18 उस टाइम 79% था गालबन वहाँ पे। तो यहाँ पे राउंड फिगर मिलेगा तो मैं इसको 19 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। अब ये है, अब मैं इसको, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये मंथली कंट्रीब्यूशन करेंगे, जो ऊपर लिखा है, क्वार्टरली करेंगे, सेमी एनुअली करेंगे या एनुअली करेंगे। अब 5 साल की मैंने जब सिलेक्ट किया है, अब मैं इसको अगर ओके करूँगा कैलकुलेट के ऊपर तो ये 5 लाख रुपए मुझे हर साल दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आएगा। अब मैंने यहाँ पे एनुअली कर लिया और यहाँ पे मैं इसको 1 साल ही करता हूँ। अब 1 साल, ये थोड़ा सा तंग भी करता है ये पेज, मैं इसको 1 साल करके जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो अब ये देखें नीचे आ रहा है वैल्यू ऑफ योर एक्यूमुलेटेड सेविंग क्या होगी। अगर मैं 1 साल के लिए 5 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ वन टाइम, तो मुझे 5,95,000 रुपये मिलेंगे। समझ आ रही है बात मेरी आपको कि आपने 5 लाख डाले हैं तो आपको 5,95,000 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे एनुअली ही रहने देता हूँ और मैं इसको यहाँ से 5 साल कर लेता हूँ। तो अब देखें रिकैलकुलेट करता हूँ तो ये क्या आता है, भी 5 सालों में मैंने 25 लाख दिया, क्योंकि मुझे हर साल अब 5 लाख रुपए देना है और मुझे मिलेगा कितना, 43,41,476 रुपये। तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं और यहाँ पर रेट आप अपनी मर्जी का जो डाल दें अपने आप को खुश करने के लिए। तो अब जैसे मैं यहाँ पे फर्ज करेंगे इसको डाल लेता हूँ जी मुझे 22% मिलेगा, तो मैं रिकैलकुलेट करता हूँ तो अब देखें जी मुझे 25 लाख के ऊपर उन्होंने 47 लाख का प्रॉफिट शो कर दिया है। अपने आप को खुश करने के लिए आप इस तरह के कैलकुलेशन जो मर्जी रेट डाल के आप खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि बाकी यूट्यूबर्स भी आपको दिखाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं दिखाऊं कुछ और एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूं कि आज का जो मेज़ान सॉवरेन फंड है, ये इसके ऊपर जो मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं, अब मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। बेहतरीन फंड है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टेंशन हो तो आप पहले थोड़ी सी अमाउंट डाल के इसको चेक कर लें, क्योंकि आप इसमें से जब चाहें अपने पैसे निकलवा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ आपसे।
नाज़रीन किराम, इस वीडियो के अंदर फिर भी आप समझते हैं कि आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के ज़रूर इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। और आखिर में जाते जाते आपसे फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह। अगली वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।